ये है एक आम जिंदगी जहाँ पर बहुत सारे लोग सुबह सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। बट महीने के अंत में उनके पास 1 रुपया भी नहीं बचता है। ज़्यादातर गरीब लोगों को लगता है कि अमीर लोगों के पास अमीर बनने का एक प्रैक्टिकल रास्ता उनको पता है। और अगर आप जानना चाहते हो वो रास्ता, तो इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि आपका भाई यानी कि मैं आपको रिच डैड पुअर डैड का पूरा निचोड़ निकाल के आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी, इनके 2 फादर थे। पहले फादर जो कि इनके खुद के फादर थे, जिनके पास बहुत सारी डिग्री थी बट पैसे के मामले में ये हमेशा कमज़ोर थे। और दूसरी तरफ थे रिच डैड, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी के बेस्ट फ्रेंड के फादर थे। और उनके पास ज़्यादा डिग्री वगैरह नहीं था, बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा अमीर थे और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। और रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रिच डैड से 30 साल तक फाइनेंशियल एजुकेशन सीखा है। और उन्होंने जितना कुछ भी सीखा है अपने रिच डैड से, वो सब उन्होंने अपने बुक में लिखा है। तो आइए जानते हैं कि इस बुक में ऐसा क्या रहस्य छिपा हुआ है अमीर बनने का। नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रिच डैड एक बार रॉबर्ट कियोसाकी को बोलते हैं, इफ़ आई पे यू यू थिंक लाइक एन एम्प्लॉई। अगर मैं तुम्हें पैसा दूंगा तो तुम एक एम्प्लॉय की तरह सोचोगे। अब एक एम्प्लॉय की सोच कैसी होती है? उसे एक चस्का लगा रहता है पे चेक का। वो हर महीने काम करता है और एट द एंड ऑफ द मंथ उसे बस अपने पे चेक का इंतज़ार रहता है। और इसी रैट रेस में भागते भागते वो हमेशा एक अपनी ज़िंदगी को सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पे ही जीता है। अब आपको लगेगा कि यार अगर अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते तो वो अमीर बनते कैसे हैं? तो ध्यान से पूरी बात सुनो। रिच डोंट वर्क फॉर मनी बट देयर मनी वर्क्स फॉर देम। उनका जो पैसा है वो उनके लिए काम करता है। और जब वो सोते भी रहते हैं ना, तब भी उनका पैसा उनके लिए 24/7 काम करता रहता है, क्योंकि उन्होंने अपने पैसे को काम पे लगाया है इन्वेस्ट करके। नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखो गाइस, एक गरीब आदमी जो होता है ना, वो गरीब इसलिए होता है क्योंकि उसकी जितनी सैलरी होती है उससे कई ज़्यादा उसके खर्च हो जाते हैं और इसी कारण वो गरीब हो जाता है। अब ऐसा होता इसलिए है क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं होता। अगर आपको अमीर बनना है ना, तो 2 चीज़ों को समझ लो, एसेट और लाइबिलिटी। बस इसको समझ लो और कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। एसेट का मतलब वो चीज़ होता है जिससे आपको पैसा आता है। फॉर एग्जांपल, आपका एक घर है, आपने उसे रेंट पे लगा दिया, तो यहाँ पर क्या होगा? आपको रेंटल इनकम आ रही है, वो आपका एक एसेट हो गया। लाइबिलिटी वो होता है जो आपसे पैसा लेता है। दोस्तों, अगर आपका एक गाड़ी है जिसे आप पर्सनल यूज़ करते हो, तो उसका पेट्रोल का पैसा, उसका सर्विस चार्जेस, सब कुछ आपको देना पड़ता है, इसीलिए वो लाइबिलिटी में कंसिडर होता है। अब यहाँ पर देखो, ये है रिच डैड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ये पुअर डैड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोनों कितना अपोजिट है, राइट? पुअर डैड को देखो, उन्होंने लाइबिलिटी ही लाइबिलिटी ले रखी है और एसेट तो ना के बराबर है। और यहीं पर रिच डैड को देखो, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एसेट को इकट्ठा किया है और लाइबिलिटी को तो कम से कम ना के बराबर रखा है। और रिच डैड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख करके आपको अंदाज़ा लग सकता है कि अमीर लोग लगातार अमीर क्यों बनते जाते हैं। नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। आप अभी कोई भी काम कर रहे हो ना, आप उसके साथ साथ साइड में कोई भी और काम स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप इसके लिए यहाँ पर एक चीज़ समझो, यहाँ पर आप बिजनेस और प्रोफेशन के बीच का अंतर समझो। प्रोफेशन वो चीज़ होता है, मान लेते हैं अगर आप एक कंप्यूटर इंजीनियर है तो वो आपका प्रोफेशन हो गया। बट आपका बिजनेस ये होगा कि जो आप शुरू करोगे खुद से, तो वो आपका बिजनेस होगा। तो आप साइड में कोई भी अपना काम करके एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्सेज जो है क्रिएट कर सकते हो। और जब आपको इनकम आने लगेगा तो एक रूल बना लो, पे योर सेल्फ फर्स्ट, यानी कि पहले खुद को पैसा देने की आदत डाल लो। जिसके बाद जो पैसा आप खुद को दोगे ना, उससे आप कोशिश करो कि आप उसे एसेट में इन्वेस्ट करो, लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, स्टार्टअप्स, ताकि आपका पैसा लगातार आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए काम करो। नंबर 4, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। रिच डैड का मानना था कि अमीर बनने के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है और इसीलिए वो बोलते हैं कि आप सीखने पे फोकस करो। इनकम डज नॉट फार एक्सीड पर्सनल डेवलपमेंट। ये जिम रॉन का कोट था और ये एकदम सही भी है। आपको जितना आएगा, आपकी जितनी वैल्यू है, आप उतना ही पैसा बना पाओगे, आप उतना ही कमाओगे। तो अच्छी चीज़ों को सीखो, अपने अंदर स्किल डेवलप करो, ताकि आप लोगों को वैल्यू दो, जिसके बदले लोग आपको पैसे दें। नंबर 5, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। 5 ऐसे ऑब्स्टिकल्स जिसके कारण लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। नंबर 1, फियर, डर। पैसे को खोने का डर जनरली लोगों को बना रहता है। बट एक बात हमेशा याद रखना, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन रिच पीपल एंड पुअर पीपल इज हाउ दे हैंडल फियर।
आप अपने डर को कैसे हैंडल करते हो, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं कि आपका पैसा आपसे चला जाएगा या फिर आप उसे खो दोगे। और अगर आप उसे खो भी देते हो बाई चांस, तो आपके पास आपका माइंड जो है ना, आप उसे फिर से कमा लोगे। नंबर 2, डाउट। लोगों को डाउट होता है कि अगर मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो कहीं ना मैं उसे खो दूं, और इसी कारण उनका काम चालू ही नहीं होता है कभी। तो काम को स्टार्ट करो, क्योंकि काम स्टार्ट ना होना, इससे बड़ा रिस्क और कुछ हो ही नहीं सकता। नंबर 3, लेजीनेस। अगर आप आलस करते हो ना, तो आपका ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद होने के लिए काफ़ी है, क्योंकि आलस में कोई भी सक्सेस का ऑरा नहीं आता है। आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। नंबर 4, बैड हैबिट्स। आप टॉप सक्सेसफुल लोगों को देख लो, वो सारे के सारे लोग अगर सक्सेसफुल हुए हैं तो उनमें उनके गुड हैबिट का बहुत बड़ा रोल है। तो आप उनको देख करके गुड हैबिट्स को लो, ऑब्जर्व करो और अपने अंदर डेवलप करो, और बाकी सारी बैड हैबिट को मिटा दो। नंबर 5, एरोगेंस। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ होता है। रॉबर्ट कियोसाकी एक बार किसी जर्नलिस्ट से बात कर रहे होते हैं कि तभी वो जर्नलिस्ट बोलती है कि मुझे आपकी तरह ना एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना है, मैं लिखती बहुत अच्छा हूँ बट लोग उसे पढ़ना नहीं चाहते। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला कि आपको बेचना सीखना पड़ेगा, और इसके बाद उन्होंने बोला कि आपको शायद बेचने के ऊपर एक कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। अब इसके ऊपर वो लेडी बहुत ज़्यादा गुस्सा गई। वो बोली कि मैं यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर की मास्टर डिग्री लेकर के बैठी हुई हूँ, तो मैं क्या सेल्स सीखने चाहूँगी। अब इसके बाद रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि देखो यहाँ पर मेरे नाम पे लिखा हुआ है द बेस्ट सेलिंग ऑथर, ना कि मैं लिखने में अच्छा हूँ, मैं बेचने में अच्छा हूँ। और अगर आप देखोगे तो रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड की मिलियंस ऑफ कॉपीज़ को बेच डाली है। विल ये थे वो 5 ऐसे तरीके जिसके थ्रू आप अमीर बन सकते हो। सारे के सारे प्रैक्टिकल है, कोई भी ऐसी बनी बनाई टेक्निक नहीं है, सालों की मेहनत है रॉबर्ट कियोसाकी की इसके पीछे। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाओ, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं आपके लिए और ज़्यादा ऐसे कंटेंट लाता रहूँ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वो जो रेड वाला बटन है उस पर क्लिक करो, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से प्रेस कर देना। मैं आपके लिए और भी ऐसी कंटेंट लाने वाला हूँ। और अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड ऑलवेज बी रिच इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ।